क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको डायग्राम दिखेगा उसमें आपको दो ट्राइंगल एक के ऊपर एक दिखाई दे रहे हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। अब वो इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं लाइन के साथ। तो दो चीज़ें तो आपके पास यही हो गई। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब है कि CO इज इक्वल टू OD है हमारे पास और BO इज इक्वल टू OA है। और ये कब प्रूव हो सकता है? अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। इसमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक है हमारे पास में OBC और दूसरा है OAD। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो कि हमें प्रूव करने हैं, हम नेमिंग उसी हिसाब से लेकर चलते हैं। यहाँ पर मुझे जिसके साथ जिसको इक्वल प्रूव करना है मैं उसकी नेमिंग वैसे ही लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया टेक ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD। ठीक है, इसमें मैं दो चीज़ें हमें जो गिवन है वो कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ दे रखी है हमको यहाँ पर BC इज इक्वल टू AD। यहाँ पर क्योंकि हमने OBC पहले लिया है तो BC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये इक्वल है और परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हमने 90 डिग्री का दोनों में एंगल हो गए तो हमने इसको इक्वल ले लिया। ये हो गई दो चीज़ें हमारे पास में हो गई, एक साइड हो गई और एक हो गया एंगल। इसके बाद तीसरा हमें क्या चाहिए, या तो कोई एंगल मिल जाए या तो कोई साइड मिल जाए। अब साइड तो हमें एक तो हम ऑलरेडी हमें गिवन थी और दो हमें शो करनी है कि इक्वल है, तो हम वो तो ले ही नहीं सकते। तो तीसरी चीज़ हमें साइड एंगल लेना होगा। तो वो हम एंगल कैसे लेंगे? एंगल इस तरीके से लेंगे, देखिए एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये बात प्रूव हो गई। एंगल साइड। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल साइड। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। कौन कौन से? OB इज इक्वल टू, हमें ये शो करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है। CD AB को बाइसेक्ट करता है यानी कि O पर दोनों का जो है, दोनों O जो पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट है। इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB और OC इज इक्वल टू OD। OC इज इक्वल टू OD, इसका मतलब O जो है दोनों का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स CD bisects AB at O। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक फिगर गिवन है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि L and M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। L और M पैरेलल हैं और P और Q भी पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल बन गई। उसके बाद शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहली बात है कि दो ट्राइंगल्स को जब दो ट्रांसवर्सल पैरेलल एक दूसरे की काटती हैं तो उसके लिए सबसे पहले दोनों को हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इक्वल पार्ट दोनों में आया वो क्या होगा, कॉमन। पहला है ट्राइंगल ए डी सी या सी डी ए ले लो, सी डी ए ही है। दूसरा है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, इसमें हमारा एक तो लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है। कौन सी लाइन है, ए सी। दोनों में ए सी कॉमन है, ए सी कहो या सी ए कहो, जो भी कहना है कहो। ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन आ गई, पहली लाइन हो गई। उसके बाद दूसरी लाइन देखिए आप, अब हमें या तो एंगल या तो हमें साइड, दोनों में से कोई एक चीज़ तो चाहिए जो हम इक्वल प्रूव कर सकें। अगर हम ए सी को ट्रांसवर्सल मान लें, अगर हम एल और एम पैरेलल लाइंस लेकर ए सी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करें तो एंगल, कौन कौन सा एंगल, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। कैसे, एल और एम, मैं आपको रफ में बताती हूँ। एल और एम दोनों पैरेलल हैं और मैं यहाँ पर ए सी को इस तरीके से मान लेती हूँ, ए सी को मैं यहाँ ट्रांसवर्सल मान रही हूँ। ये एल है, ये एम है और ये ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ए और सी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल तो हो गए आपके इक्वल, ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर ए सी ट्रांसवर्सल। अगर मैं ए सी को ट्रांसवर्सल लूँ तो मेरे पास में ये बी सी ए और डी ए सी जो है ना दोनों कॉमन आ गई। इसमें अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्यों एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है, एल एम पैरेलल है। और पैरेललोग्राम की सबसे पहली क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ए बी सी डी यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर इस तरीके से पैरेललोग्राम है तो इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों, यहां पर लिख दिया मैंने डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स हो गए ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया दो एंगल और एक साइड आपके पास में आ गई। तो मैं क्या कहूंगी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। कैसे, ए एंगल साइड प्रॉपर्टी से, एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाकर हमने ए बी सी और सी डी ए को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।